आज दिनांक 14/12/2023 को हंस रेजेंसी सेक्टर 1 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम रखा गया, जहां एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसका विषय रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी चास, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक अधिकारी, डीडीसी आए हुए थे। इन मुख्य अतिथियों को हमारे वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया और वहीं डीडीसी मैम को NWS न्यूज इंडिया की किरण मैम और हसीना मैम द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस दिवस पर सभी पत्रकार वहां मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस का जो कार्यक्रम हम लोग का उस समय नहीं हो पाया था, उसके उपलक्ष्य में जो आज कार्यशाला आयोजित की गई है, इस कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, विकास आयुक्त महोदया, अनुमंडल पदाधिकारी चास, DPRO, ADPRO, सबसे महत्वपूर्ण आज यहाँ पर पूरे ज़िले के अलग अलग चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी से जुड़े हुए सभी हमारे पत्रकार बंधुगण जो कि आज इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी है, आप सभी का मेरी ओर से इस कार्यशाला में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सभी को जोहार। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेस का जो महत्व है या मीडिया का जो महत्व है, जब एक और जहां हम उसे लोकतंत्र के चतुर्थ पिलर, अगर डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर की तुलना देते हैं, संज्ञा देते हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि मीडिया का महत्व समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, व्यवस्था के लिए कितना आवश्यक है। और इसी महत्व को स्मरण करते हुए एक गोष्ठी के रूप में आयोजन में हम लोग आज इस कार्यशाला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग, क्योंकि सभी का अपना एंगेजमेंट है और जो प्रेशियस टाइम आप लोग आज इस कार्यशाला में स्पेंड करेंगे, तो कोई ना कोई उस समय की कवरिंग्स को लेके भी कंपनसेट आपके बिहाफ पर कर रहा होगा, परंतु आप यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में DPRO और उनकी टीम को भी धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। कुछ बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग इसको थोड़ा टाइमली उस समय नहीं कर पाए थे, परंतु आज हम लोग सभी लोग बैठे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग दिमाग का कमाल है और आपके दिमाग को जो दिखा दिया टीवी पे चैनल मैंने, वही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। संवाद को दूर से ला करके जनता तक पहुंचा देना, जनता का संवाद को सरकार तक पहुंचा देना, यह आपके काम है और हम बहुत कुछ अब तक सीख चुके हैं और अभी सीखना बाकी हम लोगों का। इसलिए इतना खामोश आप लोग एकदम मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं आपको मजा आ रहा है, अकेले मजा आ रहा है, अकेले मजा लीजिएगा। तो हम लोग आगे की कार्रवाई या यूँ कहें कि हम लोग और भी अधिक जानकारी के लिए सीखने के ख्याल से हम लोग अब सादर आमंत्रित करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने के लिए उपायुक्त महोदय, आदरणीय उपायुक्त महोदय, प्लीज। मीडिया में एड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो कस्टमर है वो किस तरह के एड के प्रति जो है उसकी लाइकिंग है। मतलब तो एक टारगेटेड एड जो है, जो जिससे उसको फ़ायदा होगा मीडिया को और कस्टमर को, उस तरीके के एड को प्रमोट करके मीडिया जो है अपनी मार्केटिंग कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है फ़ायदे भी हैं और दूसरी तरफ जो है उसके नुकसान भी हैं मीडिया के लिए। तो नुकसान ये है जैसे कि मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो हम फीड करते हैं या जिस तरीके से हम सिखलाते हैं सॉफ्टवेयर को कि किस तरीके से तुमको काम करना है, तो अगर हमने उसको गलत सिखलाई दे दी, गलत इंटेंशन तो ह्यूमन बीइंग का है, तो अगर ह्यूमन बीइंग्स ने उसको गलत इंटेंशन के साथ उसको अपना सिखलाया, तो उस तरीके से ही डेटा का मायने होगा और उसी तरीके से उसमें वो बिहेव करेगा, उसी तरीके से डिजायर्ड जो डेटा प्रोसेस करके जो वो रिजल्ट देगा, उसका इम्प्लीकेशंस जो होगा वो निगेटिव भी हो सकता है। जैसे समटाइम्स हम देखते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह पे र्यूमर्स वगैरह काफ़ी वायरल होते हैं, मतलब जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी बिगड़ जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि या फिर बहुत सारे एथिकल इश्यूज वगैरह भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मतलब
फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी। 2023 कार्यक्रम में यहाँ पे आयोजित कार्यशाला में उपस्थित माननीय उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं खास करके कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं अपना स्पीच को 3 भाग में विभाजन करना चाहती हूँ। पहला है व्हाट, दूसरा है सो व्हाट और तीसरा है नाउ व्हाट। अगर उसको हिंदी में हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 वेव में आया है और डीप ब्लू करके एक IBM ने एक रोबोट ने डिज़ाइन किया है कंप्यूटर सिस्टम, जो उस समय का वर्ल्ड क्लास चैंपियन थे गैरी कैस्पारोव, उनको उन्होंने हराया। और गैरी कैस्पारोव ऐसे खिलाड़ी थे, वो सोचते थे मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको भी हराया। जापान में 90% से अधिक जो है खेती और पेस्टिसाइड जो छिड़काना होता है वो ड्रोन से होता है। वही अगर हम लोग देखें तो कार मैन्युफैक्चरिंग में 80% जो काम होता है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में 3000 ब्रिक्स को एक मशीन जोड़ सकता है, जो अगर एक इंसान को अगर हम कंपेयर करें उनको 1 महीने लगता है ये काम करने में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे हो चुका है। और यदि हम हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो कैंसर जैसे महामारी को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो अपना डेटाबेस से एनालाइज करके, हमारे PRT डिपार्टमेंट की पूरी टीम और सभी प्रेस एवं मीडिया के हमारे साथी सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि सूचित हुआ कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्यशाला चल रही है, जिस पे सभी मीडिया के हमारे भाई बंधु सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्यूचर है, ना केवल हमारी कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई है। अब अगला स्टेप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस से अगर आप कंपेयर करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको AI के बारे में मिलेगी। AI बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स के बारे में, कि एक कार जो है किसी भी पैसेंजर को कहीं से कहीं जाना है तो उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेंसर के माध्यम से जो है वो कार उस पैसेंजर को पिक करेगी और दूसरे उसके जो डेस्टिनेशन प्लेस है उसमें उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये एग्जांपल काफ़ी है ये समझने के लिए। लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती जो हम लोग के सामने है वो ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नहीं हो सकते। लाइक इमोशंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हो। वो एक मैकेनिकल सिस्टम होगा, भले कितना भी एडवांस्ड हो, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से इसके जो चैलेंजेस हैं, खास करके इन द डोमेन ऑफ साइबर क्राइम और फ्रॉड्स, इन सभी से हम लोग को बचना होगा। इन सभी से हम लोग को इंश्योर करना होगा कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें उसके अंदर ह्यूमन इंटरफेस भी हो, ताकि हम लोग पूरी तरीके से अपने एसेट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में ना सौंप दें। उसको बैलेंस करके हम लोग को चलना होगा। पहले हम लोग देखते थे कि मीडिया के अंदर केवल एक न्यूज़पेपर एक बड़ा सोर्स होता था किसी भी न्यूज़ को एक व्यक्ति तक पहुंचाने का। उसके बाद में रेडियो आता था, रेडियो पे हम लोग FM के माध्यम से समाचार सुनते थे। धीरे धीरे टेलीविजन ने उसको रिप्लेस किया। अब आज